थ्री फेस इंडक्शन मोटर बहुत ही प्रचलित हैं क्योंकि इनकी बनावट बहुत ही आसान होती है, यह बहुत ही मजबूत होती हैं और बहुत ही भरोसेमंद होती हैं। चलिए पहले हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन को समझें। ज़्यादातर इंडक्शन मोटर में दो पार्ट मेन होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर नाम से समझ आ रहा है, स्टेटर यानी स्टेशनरी पार्ट, वह पार्ट जो स्थिर होता है, जो मूव नहीं करता। इसके बाहरी कवच को स्टेटर फ्रेम कहा जाता है और इसे योक भी कहा जाता है। इसका अंदरूनी भाग काफ़ी सारी स्टैंपिंग्स से मिलकर बना होता है। इन स्टैंपिंग्स को लैमिनेशन भी कहा जाता है। इन लैमिनेशंस के अंदर की तरफ स्लॉट्स कटे होते हैं जिसमें थ्री फेस बाइंडिंग को रखा जाता है। थ्री फेस मोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भरी जाती है जो कि कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर से बनी होती है। ज़्यादातर वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड होती है जिसे थ्री फेस सप्लाई से सप्लाई दी जाती है और वाइंडिंग को स्लॉट्स में इस प्रकार रखा जाता है कि जब हम थ्री फेस सप्लाई देते हैं तब यह वाइंडिंग घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वाइंडिंग को अलग अलग तरीके से बांधा जाता है, अलग अलग नंबर ऑफ पोल्स के लिए। यह इस पर निर्भर करता है कि हमें स्पीड कितनी चाहिए, क्योंकि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पोल्स के। इसका फॉर्मूला है NS = 120F/P। यहाँ पर NS सिंक्रोनस स्पीड है, वह स्पीड जिस गति से मैग्नेटिक फील्ड घूमती है। F फ्रीक्वेंसी है सप्लाई से दी जाने वाली और P नंबर ऑफ पोल्स है। अब बात करते हैं रोटर की। रोटर नाम से समझ आ रहा है, यह घूमने वाला पार्ट है। इसमें शाफ्ट के ऊपर सिलेंड्रिकल कोर होती है। इस कोर में बाहर की तरफ पैरेलल स्लॉट्स बने होते हैं जिनमें कंडक्टर बार्स को रखा जाता है। कंडक्टर बार्स जो होते हैं वह कॉपर के या एल्यूमिनियम के होते हैं जिन्हें हर स्लॉट में रखा जाता है। इन कंडक्टर्स को शॉर्ट सर्किटिंग एंड रिंग के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। जो स्लॉट्स होते हैं जिनमें कंडक्टर बार्स को रखा जाता है वह शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल नहीं होते हैं, जबकि थोड़े से स्क्यूड होते हैं। इसके दो कारण होते हैं। पहला, ऐसा करने से नॉइस कम हो जाती है यानी आवाज़ कम हो जाती है, और दूसरा, इससे स्टॉलिंग की संभावना भी कम हो जाती है। स्टॉलिंग यानी मोटर का अटक जाना। अब हम वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। जब हम मोटर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं जिसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है और यह करंट इस प्रकार होता है कि यह घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, क्योंकि हम जानते हैं थ्री फेज सप्लाई का करंट किस प्रकार वेरी करता है, बदलता है। यह मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर से जाकर लिंक करती है और फाराडे के नियम के अनुसार इन रोटर कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और क्योंकि कंडक्टर्स एंड रिंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं जिससे एक क्लोज सर्किट बनती है और इस क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। करंट का डायरेक्शन हम लेंज लॉ के मदद से ज्ञात कर सकते हैं, जो यह कहता है कि रिजल्ट यानी कि करंट हमेशा कॉज यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत होगा। यहाँ पर करंट के उत्पन्न होने का कारण मैग्नेटिक फील्ड का घूमना है, यानी कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा जिससे वह कॉज को अपोज कर सके, यानी कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाकर कॉज का विरोध कर सके। करंट के खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाने की वजह से रोटर के ऊपर एक बल उत्पन्न होता है जो उसे घुमाता है, जिसकी वजह से रोटर मैग्नेटिक फील्ड के
डायरेक्शन में ही घूमने लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रोसेस में रोटर के ऊपर पोल्स उत्पन्न होते हैं जो कि हमेशा स्टेटर के ऊपर घूमते हुए विपरीत पोल्स को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। रोटर के ऊपर उत्पन्न हुए पोल्स हमेशा स्टेटर्स के पोल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कभी उन पोल्स को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से ही घूमने लगेगा, जिससे रोटर को कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हुए महसूस नहीं होगी और रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होना बंद हो जाएगा और ना ही करंट फ्लो करेगा और ना ही रोटर के ऊपर पोल्स उत्पन्न होंगे। इसी कारण से रोटर कभी भी घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से नहीं घूमता। जैसा कि हमने जाना, स्टेटर की फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है और रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम तेजी पर घूमता है, जिसकी वजह से इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमती। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हम वाइंडिंग को सप्लाई देंगे। तो इंडक्शन मोटर इस प्रकार कार्य करती है। इसकी और भी डिटेल्स को हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि इंडक्शन मोटर किस प्रकार कार्य करती है। थैंक यू।